डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले जो चैप्टर वाइंड अप किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब उसी को आगे डिस्कस करते हुए अब करंट, किरचॉफ्स लॉ और हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो जब चार्जेस हमारे मोशन में होते हैं तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कब रोल में आता है? जब हमारे चार्जेस जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, आर मूविंग। ठीक है। कंडक्टर जो है एक पाथ ऑफर करता है फॉर करंट। एप्लीकेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस की रहेगी कंडक्टर की अक्रॉस करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं या तो हम सेल यूज़ करके या बैटरी यूज़ करके या बहुत सारे सेल एक साथ यूज़ करके। करंट एक सर्किट में अगर एक सिंगल डायरेक्शन में है, अगर ये करंट जो है एक सिंगल डायरेक्शन है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, उस करंट को हम क्या कहते हैं? डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। और अगर करंट है जो उसकी डायरेक्शन जो रिवर्स होती रहती है रेगुलर इंटरवल में और मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चेंजिंग डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उस करंट को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट कैरियर्स जो होते हैं जैसे मोबाइल चार्ज कैरियर्स, चार्ज जो पार्टिकल का होता है जिसकी ड्रिफ्ट या एक्चुअल मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट। उनको क्या कहते हैं? करंट कैरियर्स। अब हमारा यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें टाइप ऑफ कंडक्टर दे रखा है तो वहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर्स में अगर अब हमें गिवन है और हमें बताना है कि उसमें कौन से प्रेजेंट है हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स, वो डिस्कस करना है। चलिए, पहला है हमारा मेटालिक। मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें जो हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हमें फॉर एग्जांपल लिक्विड कंडक्टर दे रखा है तो लिक्विड कंडक्टर के केस में हमारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है। अगर लिक्विड की जगह अब हमारा गैसियस कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस रहते हैं। फिर आता है हमारा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के केस में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये हम आगे जब हम 12th में कंप्लीट करेंगे तो हम और डिटेल से पढ़ेंगे, पर सेमी कंडक्टर्स में जो मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फिर आता है हमारा लास्ट सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में जो है हमारे कूपर पेयर्स होते हैं और कूपर पेयर्स हमारे क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी ऑपोजिट स्पिन होती है एक मटेरियल में इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। देन अब हमसे कोई पूछे कि ये स्ट्रेंथ क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की और वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट रहती है, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो एक सरफेस से फ्लो हो रहा है, इज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सरफेस जो है एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज है पर सेकेंड अक्रॉस अ सरफेस। अगर हमारा फॉर एग्जांपल डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि पास हो रहा है एक एरिया से इंटरवल डेल्टा टी में, ठीक है, तो हमारा एवरेज करंट इस केस में क्या डिफाइन किया जाता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अब यहीं पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो हम इसी को यूज़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि डी क्यू बाय डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा आई, इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल। अगर हमारा करंट स्टेडी है तो आई की वैल्यू क्या रहती है उस केस में? तो हमारा अगर स्टेडी करंट का केस है तो स्टेडी करंट के लिए हमारा आई सिंपली हो जाता है क्यू बाई टी, जहाँ क्यू हमारा चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है और एक कितने टाइम में हो रहा है? ये टी टाइम में हो रहा है। अब यहीं पे अगर अब हमें फॉर एग्जांपल दिया है कि चार्ज Q जो है वो मूव कर रहा है एक सर्कल जिसका रेडियस है हमारा R, ठीक है, विद अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड। कितनी लीनियर स्पीड है उसकी?
v, ठीक है, मूव कर रहा है वो। देन और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा पे, स्पीड v पे, और फ्रीक्वेंसी कितनी है f। तो उस केस में हमारा इक्विवेलेंट करंट कैसे डिफाइंड होता है, आई q 1/t को हम लिख सकते हैं q f के इक्वल, यानी कि q बाय कैपिटल T भी हो सकता है ये, जो कि q v बाय 2πr भी हो सकता है। टाइम पीरियड हमारा 2πr/v डिफाइंड रहता है, तो सिंपली हमारा I कितना हो जाएगा यहाँ से q ओमेगा बाय 2π, v बाय r कितना होता है हमारा एंगुलर स्पीड। तो ये हमारा रिलेशन आ गया ओमेगा की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने एसआई यूनिट हमारी करंट की क्या रहती है, एसआई यूनिट जो होती है हमारी करंट की वो होती है हमारी एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर कूलम हमारा इक्विवेलेंट है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का, तो फ्लो कितना रहेगा 6.2518 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और वो हमारा इक्वल रहेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट के इक्वल। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हम करंट डेंसिटी से क्या समझते हैं और वो कैसे मैथमेटिकली डिफाइन की जाती है। करंट डेंसिटी अगर हम एक पॉइंट पे डिस्कस करें, उसे डिफाइन कैसे करते हैं, डेंसिटी यानी कि कितने एरिया में ऑफ सरफेस में वो कंसिडर की जा रही है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल अगर अब हमारा इस तरीके का हमें एक सरफेस गिवन है, ठीक है, अब यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, हमारा करंट फ्लोइंग डायरेक्शन है, ये डेल्टा क्यू हमारा चार्ज है, और डेल्टा आई कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, और ये सरफेस कितना गिवन है डेल्टा एस हमें डिफाइंड है, सरफेस किसी पॉइंट पी पे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी पॉइंट पे डिफाइन की जाती है एज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, जो कि कंसिडर किया जाता है इस पॉइंट ऑफ नॉर्मल टू द डायरेक्शन के अलोंग। अगर करंट हमारा आई है नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने एरिया डेल्टा एस में, तो उसे हम सिंपली लिखते हैं जे से हम इसे डिफाइन करते हैं, और वो कितना हो जाता है हमारा लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 डेल्टा आई बाय डेल्टा एस, यानी कि डी आई बाय डी एस हमारा डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जो है ये हमारा एक वेक्टर्ड क्वांटिटी है, जिसकी यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं, और डायरेक्शन और जो करंट डेंसिटी की है वो सेम होती है जो डायरेक्शन मूवमेंट हो रही है पॉजिटिव चार्जेस की। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर मीटर -2, एम्पियर करंट की, और एम स्क्वायर कितना किसका हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये हमारा डिफाइन किया जाता है करंट डेंसिटी। देन अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारा जब हम बात करते हैं तो करंट कंडक्शन कैसे होता है एक मेटालिक कंडक्टर में। तो करंट कंडक्शन इन मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर यानी कि कंडक्टर जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी हमने इनके मोबाइल चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ रहा था। अगर हमारा एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल में होते हैं वो मूव कर रहे हैं रैंडमली हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में हमारा क्या होता है कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, वो हमारे किसी भी रैंडम जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मूव रैंडमली करता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। और वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है जो टेम्परेचर है हमारे मेटल ऑब्जेक्ट का, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो हमारा टेम्परेचर है ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट, उस पे हमारी डिपेंडेंट रहती है। तो ये हमारी क्या इसको इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है हमारी मेटल ऑब्जेक्ट की। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो 0 होता है, बट एवरेज थर्मल स्पीड जो होती है वो 0 नहीं होती, क्योंकि ये जो रैंडम स्पीड होती है इसका ऑर्डर कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमारा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब अगर हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए
जिसको हम E से डिफाइन करें उसको हम अप्लाई करें कंडक्टर के अलोंग, तो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स। तो जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो एक्सेलरेट करेंगे अगेंस्ट द फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इस केस में क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है विद स्मॉल एवरेज वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी अगेंस्ट रहती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होगी, ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड है तो ये ड्रिफ्ट हमारा इस साइड रहेगा। देन अब हम इस ड्रिफ्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है उसको हम लिखते हैं वी, और वो डिफाइन की जाती है माइनस इलेक्ट्रॉन का माइनस ई बाय एम टाउ, टाउ यानी कि ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम मास, ठीक है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और ड्रिफ्ट जो फ्री इलेक्ट्रॉन की होती है उसका ऑर्डर कितना रहता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड टाइम जितना इलैप्स किया जा रहा है दो सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेटल आयन के लिए कंडक्टर को, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और डिनोट कैसे करते हैं हम, टाउ से। अब एवरेज जो डिस्टेंस हमारा ट्रैवल्ड है एक इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू सक्सेसिव जो कोलिजन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी कि उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। मोबिलिटी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो हमारी ड्रिफ्ट पर सेकंड पर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट म्यूई अगर हम डिफाइन करें वो हमारी सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है, ठीक है। और ऐसा यूनिट इस मोबिलिटी की हमारी क्या होती है, m² v-1s-1, और मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन का होता है और कंडक्टिविटी और मेटल की होती है उसका एक्सप्रेशन जो रिलेटेड होता है वो होता है NE/μe। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें अपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद होने चाहिए। डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन कई बार इसी से आ जाती है, तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे कि कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है जो मेटल कंडक्टर में होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कन्वेंशनल करंट के बारे में जो मेटल कंडक्टर में हमारा मेटालिक कंडक्टर में रहता है। डायरेक्शन जो ड्रिफ्ट की होती है पॉजिटिव चार्जेस की वो डायरेक्शन होती है करंट की, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर ड्रिफ्ट की जो हमारी पॉजिटिव चार्जेस होती है वो ही हमारी डायरेक्शन रहती है करंट की। यही अभी हमने पढ़ा था करंट के बारे में, और इस करंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन जो कन्वेंशनल करंट की होती है वो ऑपोजिट होती है जो कि ड्रिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन की इन मेटल कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये हमारा कहने का मतलब है। अब आगे अब हमें बताना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा I एंड J की, अगर हमें VD की टर्म में लिखना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सप्रेशन फॉर I एंड J इन टर्म्स ऑफ VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो ये हमारा I का हमारा जो यानी कि करंट का जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, NaEVD, ठीक है। और J हमारा कैसे डिफाइन किया जाता है, NeVD, क्योंकि I बाय A यानी कि I करंट बाय एरिया हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो सिंपली हमने A को इस साइड लेके हम लिख सकते हैं JNED, जहाँ पे हमारा N जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटालिक कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और E हमारा चार्ज है, VD हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ VD हो गया I और J के लिए। अब हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ हमारा किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जो रिमेनिंग अनऑल्टर्ड रहे, तो करंट जो हमारा I जो करंट होता है एक मेटालिक कंडक्टर का वो कैसे वैरी करता है, वो वैरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द एंड हमारा डिफाइंड है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट और अदर फिजिकल कंडीशन, तो इसको हम सिंपली V इज इक्वल टू IR इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ R जो है हमारा क्या कहलाया जाता है,
रेजिस्टेंस जो उस कंडक्टर का है। अब ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं उसे R इज इक्वल टू V बाय I, यानी कि एक रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जा रहा है अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैथमेटिकली उसे हम कैसे लिखते हैं, V बाय I। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करता है हमारा ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कंडक्टर की किसी गिवन टेम्परेचर पे। एट गिवन टेम्परेचर हमें ये पता है कि हमारा जो R जो होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है L बाय A के, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय A, जहाँ रो हमारा क्या है, कांस्टेंट फॉर मटेरियल ऑफ द कंडक्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अब हम बात करें तो रो जो हमारा होता है वो रेजिस्टिविटी मटेरियल की जो न्यूमेरिकली इक्वल है रेजिस्टेंस के अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस एक एलिमेंट के ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन की जाती है हमारी रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये हमारी कांस्टेंट होती है एक गिवन मटेरियल के लिए गिवन टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट होती है ऑफ फिजिकल डायमेंशंस के। ठीक है, साइज एंड शेप उस पर डिपेंड नहीं करती। कंडक्टर के लिए जैसे हम बात करें तो रेजिस्टिविटी हमारी लो होती है और इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है, और सेमी कंडक्टर्स के लिए ये इंटरमीडिएट लाई करती है। जो रेजिस्टिविटी हमारी एलॉयज़ की होती है वो ग्रेटर होती है इन दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, तो रो जो एलॉय का होगा वो ज़्यादा रहेगा जो रो हमारा मेटल का रहेगा। और कंडक्टेंस जिसको हम G यानी कि G से डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1 बाय R, यानी कि G इज इक्वल टू 1 बाय L बाय रो A। तो सिग्मा L बाय A लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 बाय रो कितना होता है, सिग्मा डिफाइन किया जाता है कंडक्टिविटी के लिए। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, यानी कि D में हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिग्मा जो है वो हमारा 1 बाय रो ऐसे डिफाइन किया जाता है। डायमेंशन फार्मूला अगर अब हम इन तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ का लिखें, कई बार पूछा भी जाता है, तो डायमेंशन फार्मूला देख सकते हैं हम। हमारी अगर कोई फिजिकल हमें क्वांटिटी दी है जो अभी तक हमने पढ़ी है उनका डिस्कशन, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उनका, और उनकी SI यूनिट हमारी क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। यूनिट इन SI, अगर अब हमारा पहला यूनिट हमें दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि हमें रेजिस्टेंस दिया है R, तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होता है, I माइनस 2 ML2T माइनस 3, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है। और यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। वहीं पे अगर अब हमें रेजिस्टिविटी दी है यानी कि रो, तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, I माइनस 2 ML3T माइनस 3, और ये हो जाएगा हमारा ओम मीटर। देन कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा I स्क्वायर M माइनस 1 L माइनस 3 T3। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम लिखते हैं सीमन मीटर माइनस 1। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि कैपिटल G, वो हमारा I स्क्वायर M माइनस 1 L माइनस 2 T³ बाय सीमन यानी कि SEMEN डिफाइन किया जाता है। तो ये जो 4 फिजिकल क्वांटिटी अभी हमने पढ़ी है उसका हमने डायमेंशन फार्मूला, यूनिट इन SI यूनिट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम इसी चैप्टर को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे और रेजिस्टेंस सीरीज़ में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ, ये सब डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए हमारा वीडियो एंड हमारे चैनल और हमारे कोर्स को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।